क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी स्टूडेंट्स, हमने ये अपना चैप्टर स्टार्ट किया था हिस्ट्री का, जो कि फर्स्ट चैप्टर है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ठीक है, ये हमने अपकमिंग सिटीज़ तक हमने अपना चैप्टर रीड कर लिया था। अब हम ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैवलिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैवलिंग के अंदर क्या है, ये हमारा हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। इंट्रोडक्शन मतलब कि जो ट्रैवलिंग की जो पहचान थी, जो ट्रैवलिंग जो बताया गया था, इंट्रोडक्शन जो उसकी कराई गई थी, वो कब कैसे। ठीक है, when come the time when peoples began to travel from one place to another, जब लोग जब उस ज़माने के अंदर जब लोग एक जगह से जब दूसरी जगह पर जाते थे, जब उन्होंने शुरू किया था। इन द बिगनिंग पीपल मूव्ड इन सर्च टू, शुरुआत में जो लोग थे वो अपने रहने के लिए, मतलब अपने रहने के लिए क्या करते थे, जगह ढूंढते थे। समटाइम्स दे वर फोर्स टू लीव अ प्लेस बाय नेचुरल डिज़ास्टर लाइक फ्लड, और मतलब फिर क्या होने लगा, जब समटाइम्स कभी कभी ऐसा क्या होता था कि उनको ऐसी आपदाओं के मतलब की वजह से जो अपनी जगह जो छोड़नी पड़ती थी, जैसे कि सूखा आने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से, इन चीज़ों की वजह से। ठीक है, हाउएवर मर्चेंट्स ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन caravans और शिप्स टू सेल देयर गुड्स। ठीक है, जो लोग थे वो क्या करते थे, जो कई तो ऐसे करते थे, क्यों अपना ट्रैवल करते थे एक दूसरे से जगह दूसरे पे जाने के लिए, क्योंकि वो अपना सामान बेचने के लिए जाते होते थे। ठीक है, और मैनी रिलीजन्स टीचर्स विजिटेड विलेजेस एंड टाउन्स वेयर समम्स वर परचेड। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो डैट अ फ्यू पीपल ट्रैवल फॉर एडवेंचर। पर कई लोग ऐसे थे जो कि एडवेंचर के लिए, जो कि घूमने के लिए या कुछ नया करने की कोशिश के लिए जो निकलते थे। ठीक है, देयर जर्नी एट टाइम्स वर क्विट डेंजरस। उस ज़माने के अंदर जो उनकी जो जर्नी थी वो क्या थी, बहुत कठिन वाली थी। अनदर रीजन्स फॉर ट्रैवलिंग वॉज दैट सम पीपल वॉन्टेड टू कॉन्क्योर अदर लैंड। सच पीपल स्केल्ड हाई माउंटेन्स एंड क्रॉस्ड सीज टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और कई क्या करते थे, मतलब कि माउंटेन्स पे चढ़ते थे और मतलब सीज को पार करते थे, किसके लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। अ फ्यू ऑफ देयर इन्वेडर्स settled in the invaded countries and shared their cultures and views with people living there. This is turn enrich of their culture traditional. ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सोर्स ऑफ हिस्ट्री, द सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन सी है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेसी सोर्स। ठीक है, द पीपल हु आर स्टडी दीज रिमेन्स ऑफ द पार्ट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोलॉजिस्ट। इसके अंदर क्या आता है, इस सोर्स के अंदर, द एस्ट्रोलॉजिकल सोर्स गिव अस इंफॉर्मेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड सिविलाइजेशंस। किसकी इंफॉर्मेशन देता है, अपने पास्ट इवेंट्स की और सिविलाइजेशंस की। दे इंक्लूड रन्स ऑफ बिल्डिंग, पीसेज ऑफ पोएट्री, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, वेपन्स, क्ले ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो पुरानी हमारी ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें क्या देता है, हमें जानकारी देता है। ठीक है, स्टडी दीज ऑब्जेक्टिव्स आर आउट अबाउट अवर पास्ट। ये हमारे क्या है, पास्ट से निकली हुई कुछ चीज़ें हैं। कॉइन हेल्प्स हस टू लर्न अबाउट द रूलर्स ऑफ द किंगडम्स। कॉइन्स ऑफ्टन बियर इमेजेस ऑफ गॉड्स, गॉडेसेस, रिलीजियन सिंबल्स विच टेल अस अबाउट द रिलीजियंस बिलीफ्स ऑफ दिस। जो हमारे कॉइन्स हैं, जो आज के जो हमारे कॉइन्स हैं, ठीक है, और पहले ज़माने के जो हमारे कॉइन्स होते थे उनमें बहुत फ़र्क होता था। पहले ज़माने में अलग अलग तरीके के कॉइन्स आते थे, जिसके अंदर क्या होता था, भगवान की मूर्तियाँ बनी होती थी। ठीक है, रिलीजियंस के सिंबल्स होते थे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो आज के हमारे कॉइन्स हैं, जो पहले के कॉइन्स होते थे, उनमें बहुत फ़र्क है। ठीक है, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, टूल्स वर यूज्ड बाय हंटर्स एंड फूड गैदर ऑफ द, दे गिव अस डिटेल अबाउट द लाइफ एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल्स ऑफ द अर्ली एज। ये जो सारे टूल्स हैं, ये पहले ज़माने के अंदर यूज़ किए जाते थे, किसके लिए, शिकार करने के लिए। ठीक है, अपने आप को कैसे बचाना है। ठीक है, इन चीज़ों के लिए जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, ये यूज़ किए जाते थे उस ज़माने के अंदर। आगे हमारा है, आगे हमारे क्या है इस चैप्टर के अंदर,
पोइट इसके अंदर क्या है, पोइट्री के अंदर पोट्स मेड ऑफ क्ले और मेटल्स वर यूज्ड एज विसल्स, दीज पोट्स गिव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्किल। ये जो पोट हैं जो कि जिससे किससे बने होते थे, क्ले से बने होते थे या मेटल से बने होते थे, ये जो पोट्स है हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, स्किल एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, ठीक है, कि उस ज़माने के जो लोगों की जो लाइफस्टाइल थी वो किस तरीके की थी। Fossil are the remain of plants and animals or animal preserved in rocks. They are usually the remains of hard body parts such as bones, skull. They give us information about animals that जो ये पहले ज़माने के अंदर जो एनिमल्स होते थे जैसे ड्रैगन वगैरह, अब तो ड्रैगन नहीं होते हैं, जो पहले ज़माने में क्या होते थे, ड्रैगन होते थे। और वो क्या थे कि पहले ज़माने जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, ह्यूमंस थे, जो कि बड़े बड़े रॉक्स के नीचे जो धंस चुके थे, अब वहाँ से क्या होता है, फॉसिल, उनका जो फॉसिल बनता है, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे टेम्पल्स हो गए, प्लेसेस होगी, ओल्ड बिल्डिंग्स जो हमारी होगी, वो क्या होते हैं, जो हमारे ये मॉन्यूमेंट्स हैं। और ये क्या है, किसके बारे में बताते हैं हमें, रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, सोशल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द पास्ट, जो पुराने ज़माने के जो लोग थे उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे इंक्रिप्शन क्या होते हैं हमारे, जो जैसे कि ये दीवारों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर जो ये लोग कुछ ना कुछ लिखते थे, ठीक है, लाइक स्टोन और मेटल, और इस तरीके के ऊपर कुछ लिखा हुआ, कुछ राइटिंग वगैरह, वो क्या होती है हमारी इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। लिटरेसी सोर्स क्या होता है, हैंड रिटन रिटर्न और रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक आर द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, दीज वर यूजली रिटन और प्लेन लीव्स एंड द बैक ऑफ द ब्रिज ट्रीज, दीज आर लिटरेसी सोर्स। लिटरेसी सोर्स क्या होते हैं, जैसे कि लोगों का खुद का हाथ का लिखा हुआ कुछ भी रिकॉर्ड है, जैसे कि उनकी बुक्स वगैरह होगी, उसको क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। देयर वर यूजली रिटन और प्लेन लीव्स ऑन द बार्क ऑफ बिच, जैसे कि पेड़ के ऊपर लिखा हुआ, पत्तियों के ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। रिलीजियस लिटरेचर, राइटिंग विच डील विद द रिलीजन्स आर नोन एज रिलीजियस लिटरेचर। मैनी बुक्स आर बेस्ड ऑन द रिलीजियन थीम्स, द वेदास, द रामायणास एंड महाभारत, गीता, ठीक है, आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एंशियंट। उसके बाद क्या है, सर्कुलर राइटिंग विच आर नॉट रिलीजियंस आर कॉल्ड सर्कुलर, दीज इंक्लूड स्टोरीज, पोइम्स, प्ले, बायोग्राफिक ऑफ द किंग्स। ये क्या होता है सारा सर्कुलर लिटरेचर, ओके। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है।